हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर दीप ज्योति आप सभी का DM प्लस यूट्यूब चैनल पर दोबारा बहुत स्वागत कर रही हूँ। और आज का टॉपिक यानी आने वाले कुछ वीडियोस बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाले हैं, क्योंकि वो रहेंगे न्यूमरोलॉजी के ऊपर। यानी आपके नंबर्स के बारे में आपको बहुत कुछ मिलेगा। यानी हर एक नंबर का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेसेस क्या है, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, ये सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पर बताऊँगी। टोटल 9 वीडियोज़ रहेंगे, यानी हर एक नंबर का एक अलग अलग वीडियो रहेगा। तो आगे बढ़ने से पहले DM प्रेस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कर लेना, क्योंकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा और कोई भी वीडियो आपसे मिस नहीं होगा। इसके साथ ही साथ आपको दी एम्प्रेस सिटी नाम का फेसबुक पेज है, वहाँ पे भी आपको लाइक और फॉलो करना है, ताकि वहाँ पे भी मैं जो डेली अपडेट्स डालती रहती हूँ वो आपको मिलते रहे। जो वीकली लाइव होता है, फ्री रीडिंग्स होती है, उसमें भी आप पार्टिसिपेट कर सके। हर एक वीडियो में मैं एक नंबर के बारे में आपको डिटेल्स में बताऊंगी। तो शुरुआत करते हैं एक नंबर से। तो आपका मूलांक या फिर भाग्यांक अगर एक है या फिर दोनों भी एक है, तो आपको एक नंबर रूल करता है। मूलांक यानी आपका बर्थडे और भाग्यांक यानी आपकी पूरी डेट ऑफ बर्थ का टोटल। अगर इसका प्रॉपर आपको कैलकुलेशन में चाहिए तो इसका अलग से वीडियो मैंने बना के रखा हुआ है, तो वो आप देख सकते हैं। अगर आपका बर्थडे 1, 10, 19 या फिर 28 को हुआ है, यानी किसी भी महीने की ये तारीख को हुआ है, यानी अगर आप 1, 10, 19, 28 बॉर्न हैं किसी भी मंथ में, तो आप रूल होते हैं नंबर 1 से। नंबर 1 यानी वो सन का नंबर है, यानी सूर्य भगवान का नंबर है। यानी एक नंबर को किंग का नंबर भी बोला जाता है, इसीलिए एक नंबर बहुत स्पेशल होता है और एक नंबर के पास में बहुत सारी अथॉरिटीज़ होती है, बहुत सारे पावर्स होते हैं। तो आगे हम लोग जानते हैं कि एक नंबर के अंडर आने वाले लोगों का नेचर कैसा होता है, उनके पास क्या क्या स्किल्स होते हैं। जैसे मैंने बताया कि किंग का नंबर बोला जाता है, तो एक किंग जैसे होता है उसी टाइप का नेचर इनका होता है। यानी एक रॉयलनेस हो गया, प्रोटेक्टिवनेस हो गया, एक प्रोवाइडर की एनर्जी हो गई, लीडरशिप हो गई, कॉन्फिडेंस हो गया, एनर्जी हो गई, ये सब कुछ उनमें पहले से ही होता है। हर टाइम उन्हें हर चीज़ें अपने अंडर कंट्रोल में रखना पसंद होता है, किसी भी चीज़ को खुद आगे जाके सॉल्व करना है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेनी है, कभी भी पीछे नहीं हटना है, फिर कुछ भी हो ये उनको पसंद होता है। कभी भी वो किसी के पीछे चलना पसंद नहीं करते हैं, उन्हें हमेशा हर चीज़ लीड करनी होती है। और बहुत सारे एक नंबर के रूल होने वाले लोग जो होते हैं वो ट्रेंड सेटर्स होते हैं, यानी उन्हें कुछ नया स्टार्ट करना होता है, कुछ नया ट्रेंड सेट करना होता है। यानी पुराना जो चलता आ रहा है वो छोड़ के कुछ नया बनाना है। जैसे कोई नया लॉ हो गया या कुछ नया ट्रेंड हो गया, फिर चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, पहले से बना बनाया हुआ उन्हें पसंद नहीं आता है। इनकी विल पावर बहुत स्ट्रांग होती है और इनमें टीम बिल्डिंग स्किल, टीम मैनेजमेंट स्किल भी बहुत अच्छा होता है। यानी बॉर्न लीडर होते हैं, इन्वेस्टमेंट्स में बहुत अच्छा करते हैं। सोसाइटी में हो या फिर जहाँ पे जॉब करते हैं या फिर अगर घर में भी है, अगर छोटे भी हैं, तभी इनको बहुत रिस्पेक्ट मिलता है। यानी अगर आप किसी जगह पे चेक करना चाहे तो नोटिस कर सकते हैं कि मान लीजिए कोई अनफेवरेबल डिसीजन आपके सीनियर ने ले लिया, आपको वो पसंद नहीं है, या फिर घर में भी किसी ने वो डिसीजन ले लिया लेकिन फिर भी उसे फॉलो किया जाता है, क्योंकि वो नंबर 1 से रूल होता है। यानी पसंद हो ना हो लेकिन उसे फॉलो करना ही पड़ता है। तो ये नंबर 1 वालों के साथ में होता है। दूसरों से काम करवा लेने का स्किल जो होता है इनमें भर भर के भरा हुआ होता है। यानी किसी से भी टीम से काम करवा के बहुत अच्छी तरीके से लेते हैं। इसके साथ ही साथ ये लोग ऐसे होते हैं जो प्लानिंग और एग्जीक्यूशन, ये दोनों चीज़ें उन्हें बहुत अच्छे से आती है और इनको हमेशा ये चीज़ दिमाग में रहती है कि मुझे हमेशा नंबर 1 पे बने रहना है, कुछ भी हो जाए मैं
कभी भी पीछे नहीं हटूँगा या हटूँगी, या नंबर 2 पे मैं कभी नहीं रहूँगा। हमेशा नंबर फर्स्ट पे रहना है, टॉप पे रहना है, उसके लिए कितनी भी मेहनत करनी पड़े। यानी अगर जॉब भी कर रहे हैं तब भी किसी बड़ी पोजीशन पे रहेंगे, किसी अथॉरिटी पोजीशन पे रहेंगे, यानी एमडी हो गए, सीईओ हो गए, या फिर ब्रांच हेड हो गए, प्रोजेक्ट हेड हो गए, ऐसी पोजीशंस पे ये लोग आपको मिलेंगे। किसी छोटी मोटी एग्जीक्यूटिव पोजीशन पे नहीं दिखेंगे। अगर जॉब में भी मान लीजिए शुरुआत के दिनों में छोटा मोटा रोल मिल भी गया, तब भी ये लोग बहुत जल्दी तरक्की कर लेते हैं, ऊंची पोजीशन पे बहुत जल्दी पहुंच जाते हैं। ज़्यादातर जो 1 नंबर के लोग होते हैं वो बिज़नेस माइंडेड होते हैं, बचपन से ही उन्हें बिज़नेस में इंटरेस्ट होता है। कई बार तो ऐसा होता है कि उन्हें एजुकेशन में कोई इंटरेस्ट नहीं होता है, यानी बेसिक पढ़ाई भी बहुत बार उनको करना बोरिंग लगता है, क्योंकि बचपन से ही उनके दिमाग में बिज़नेस का कीड़ा चलता रहता है कि मुझे बिज़नेस करना है। और अगर 1 नंबर के लोगों के लिए आप पूछेंगे कि जॉब करना है या बिज़नेस करना है, तो जनरली बिज़नेस में बहुत अच्छा करते हैं 1 नंबर वाले, क्योंकि उनका जो माइंडसेट होता है, उनका नेचर जो होता है, वो एक बिज़नेस चलाने के लिए, एक सक्सेसफुल बिज़नेस पर्सन बनने के लिए परफेक्ट होता है। लेकिन वापस से डिपेंड करता है कि अगर 1 नंबर भी है तब भी आपका कॉम्बिनेशन क्या है, यानी आप 10th है या फिर 19th है, 28th है। इसके साथ ही साथ आपका भाग्यांक क्या आता है, आपके नंबर चार्ट में नंबर्स कैसे है, कौन सी पोजीशन पे है, कौन सा प्लेन कितना फुल है, कितना खाली है, ये सारी चीज़ें भी देखना ज़रूरी होता है। लेकिन ये जनरल बोल रही हूँ मैं कि 1 नंबर वाले बिजनेस माइंडेड होते हैं और बिजनेस बहुत अच्छे से कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ नंबर 1 वाले इंसान पॉलिटिक्स में बहुत अच्छा सक्सेस कमाएंगे। एडमिन हेड हो गया या फिर किसी भी चीज़ का हेड ये लोग बन सकते हैं। अब ये तो सारी पॉजिटिव चीज़ें हो गई। अब इनके वीकनेसेस देखते हैं। 1 नंबर का ये होता है कि कॉन्फिडेंस जो है वो ओवर कॉन्फिडेंस में बदल जाता है, बहुत बार ईगोइस्टिक नेचर बन जाता है, एरोगेंस आ जाता है, कंट्रोलिंग बॉसी नेचर बन जाता है, जो कि उनके साथ में रहने वाले लोगों को बहुत परेशान करता है। तो 1 नंबर के लोगों में ज़्यादातर ये देखा जाता है कि रिलेशनशिप्स मेंटेन करने में बहुत परेशानी होती है, क्योंकि हमेशा उनका कंट्रोलिंग नेचर ही होता है, यानी वो लॉजिकल दिमाग से सोचते हैं। जैसे कोई किंग सोचता है, वहाँ पे फीलिंग्स नहीं होती। अगर किसी जो कुछ भी करना है वो लॉजिकल हिसाब से करना है, फ़ायदा नुकसान इस बेसिस पे करना होता है, वहाँ पे इमोशंस काम नहीं करती। उसी तरीके से इनका दिमाग काम करता रहता है। तो इसी वजह से रिलेशनशिप में इश्यूज़ आते हैं। अगर मान लीजिए कि आपका बिज़नेस पार्टनर हो गया, आपके कलीग्स हो गए, या फिर आपका लाइफ पार्टनर हो गया, अगर दोनों ही 1 नंबर के हैं, तो वहाँ पे बहुत झगड़े होते हैं, कंपटीशन ज़्यादा होता है, राइवलरी बहुत होती है, क्योंकि 2 किंग, 2 जैसे तलवारें हैं वो एक साथ नहीं रह सकती, उसी टाइप का होता है। तो अगर मैरिज के लिए देखा जाए तो ये दोनों पार्टनर्स का कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि रिलेशनशिप्स में फीलिंग्स, इमोशंस बहुत मैटर करती है। तो अगर एक के पास में वो नहीं है तो ऑब्वियसली दूसरे के पास में होना ज़रूरी है। इसके साथ ही साथ 1 नंबर के लोगों को गुस्सा बहुत जल्दी आता है, लेट गो नहीं करते हैं, एक्सेप्टेंस मोड में नहीं आते हैं, किसी को जल्दी फॉरगिव नहीं करते हैं, और उस आगे जाके किसी से माफ़ी मांगना इनके लिए सबसे डिफ़िकल्ट टास्क होता है। 1 नंबर थ्रोट चक्रा से रूल करता है, तो इनका कम्युनिकेशन इफ़ेक्टिव होता है, एक इफ़ेक्टिव कम्युनिकेटर्स भी होते हैं। अगर आप नंबर 1 से रूल कर रहे हैं, यानी आपका मूलांक या फिर भाग्यांक 1 आता है, तो आपको कभी भी 8 नंबर के लोगों के साथ में किसी भी तरह का डील नहीं करना है, पार्टनरशिप्स नहीं करनी है। फिर चाहे वो कोई बिजनेस डील हो, या फिर आपको कोई आपका एम्प्लॉय हायर करना है, या फिर मैरिज के लिए देख रहे हैं, कहीं पे भी आपको ये कॉम्बिनेशन नहीं लेना है। कभी भी ये टिकेगा नहीं, लॉन्ग टर्म तो बनेगा ही नहीं, लेकिन बहुत सारा स्ट्रेस देगा, सारी सिचुएशंस बिगाड़ देगा, कुछ चीज़ें जगह पे नहीं रहेगी। तो 1 नंबर वालों को हमेशा ये 8 नंबर अवॉइड करना है। तो ये आप
का किसी और का मूलांक भाग्यांक हो सकता है, या फिर मोबाइल नंबर हो सकता है, व्हीकल नंबर हो गया, घर का नंबर हो गया, या फिर 8 नंबर के जो कलर्स आते हैं, बाकी चीज़ें हैं वो सब कुछ आपको अवॉइड करना होता है। भी बताने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन वीडियो बहुत लंबा हो जाता है और आप लोग फिर बोर हो जाते हैं कि वीडियो लंबे बनाती हूँ मैं, तो इसलिए यहाँ पे मैं रोक रही हूँ। आप लोग बताना मुझे कि आप लोगों को 1 नंबर का इन्फॉर्मेशन का वीडियो कैसा लगा है। ज़्यादा इसमें डिटेल्स में नहीं डाल सकती कि जैसे कि मैंने बताया कि कॉम्बिनेशन के हिसाब से वापस चीज़ें अलग होती है, हर एक के लिए अलग होता है। तो अगर आपको पर्सनल न्यूमरोलॉजिकल कंसल्टेशन लेना है तो उसके लिए आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट डिटेल्स मैंने वीडियो और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों जगह पे दे रखे हैं। तो आगे के नंबर्स भी मैं बहुत जल्दी लेके आऊँगी, तो तब तक आप दी एम्प्रेस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल प्रेस करना, वीडियो लाइक करना और शेयर भी करना, और साथ ही साथ अपना नेचर का सबका ख्याल रखना। थैंक्स सो मच। ज्योतिर्गम्यम। धन्यवाद।